लोचन अनंत भाड़िया अनंत दिखावन हार, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सतगुरु कबीर साहब और उनके नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे। आज का दिन हम सभी के लिए काफी ऐतिहासिक है। आज का दिन हमारे लिए काफी पवित्र है। आज का जो कार्यक्रम है, किसका कार्यक्रम है? सतगुरु कबीर प्रगट उत्सव का कार्यक्रम है। सतगुरु कबीर प्रगट उत्सव का कार्यक्रम है, हमारे साहब का कार्यक्रम है, हमारे साहब का कार्यक्रम है। और हम अपने साहब की बंदगी नहीं बुला रहे हैं जोर से। कैसे भक्त हैं आप? देखिए, मुझे कम सुनाई देता है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं देता। अभी भी भंडारे तक आवाज नहीं गई होगी। आप सभी अपना हाथ उठाइए, बोलिए साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी साहे। आज का कार्यक्रम काफी सुंदर है। आप सभी ने मेरा स्वागत किया, यह शोभा यात्रा निकाली। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। आज लगभग 2 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकली, लगभग 2 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकली। पूरे कवर्धा शहर से शोभा यात्रा निकली। तो मैंने एक चीज गौर करी, काफी लोगों ने की होगी ये चीज गौर। कबीर धाम में कितने वंशगुरु रहे हैं? कितने वंशगुरु की समाधि है? 4 वंशगुरु की। हक नाम साहेब, प्रगट नाम साहेब, पाक नाम साहेब। किनकी है? किनकी है? हक नाम, पाक नाम, प्रगट नाम, दिया है। 8वें वंशगुरु से 8वें वंशगुरु, 9वें वंशगुरु, 10वें वंशगुरु और 11वें वंशगुरु की समाधि है यहाँ पर। उनका कार्यकाल यहाँ बीता हुआ। उन्होंने कबीर धाम में रहकर सतगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों का प्रचार प्रसार किया है। लोग जो गलत राह पर जा रहे थे, उनको सही राह पर लाया है। काफी उनका संघर्ष रहा है। तो हर कबीरपंथी जो यहाँ विराजमान है, जो यहाँ उपस्थित है, और वो कबीरपंथी जो यहाँ आ नहीं पाए, मैं सबके दिल की बात आज बोलना चाहूंगा। आज बोलने का सही मौका है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं। तो मैं आपको पूरे कबीर पंथ के ओर से ये बोलूंगा कि हमारे 4 वंशगुरु यहाँ पर रहे, उनका कार्यकाल यहाँ बीता है, उन्होंने यहाँ से प्रचार प्रसार किया है। लेकिन आज शहर के बीच से हम शोभा यात्रा निकाल कर आए, लेकिन हमें 4 में से कोई एक भी वंशगुरु की नाम का कोई चौक भी नहीं मिला। तो ये मैं कबीरपंथियों के दिल की बात कह रहा हूं।
आप सब बताइए, जितने यहाँ उपस्थित हैं, हमारे वंशगुरु के नाम का चौक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए। होना चाहिए। अब उन्होंने कबीर साहब का जो संदेश है उसकी लोगों तक सतगुरु कबीर साहब का संदेश पहुंचाया है। सतगुरु कबीर साहब का मार्ग लोगों तक पहुंचाया है। सतगुरु कबीर साहब की शिक्षा लोगों तक पहुंचाई है। उन्होंने इतना संघर्ष किया है, लोगों को जोड़ा है, एक एक व्यक्ति को जोड़ा है, सत्य की राह पर ले गए हैं। तो क्या उनके नाम का कोई एक चौक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो यही हम सभी कबीरपंथी लोगों की अर्जी है आपके बीच हम रख रहे हैं। अर्जी नहीं, ये हमारा हक है। हम इसे अर्जी नहीं कहेंगे, हमारा हक है कि हमारे जो वंशगुरु हुए, जो सतगुरु कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया, जो उनके आशीर्वाद से जो 4 वंशगुरु की यहाँ जो कार्यकाल रही है, उनके नाम का यहाँ चौक है। तो मैं सभी कबीरपंथियों की तरफ से आपको ये बात कह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि जो हमारे जितने यहाँ कबीरपंथी भाई बहन बैठे हुए हैं, माताएं बैठे हुए हैं, इनकी बात का आप मान रखेंगे, इनकी बातों को आप पूरा करेंगे। हम देखिए, जो ये बात मैंने आज रखी है, वो इसलिए रखी है, इसलिए मैंने रखी है, कम से कम जिस स्थान में जो कार्यक्रम हो रहा है, कबीर धाम में जिस स्थान में कार्यकाल रहा है, तो उसी स्थान में ये बात रखना अच्छा था, इसलिए मैंने आज ये बात रखी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात का पालन जरूर होगा, हमारी बात जरूर रखी जाएगी। तो मैं आप सभी को सतगुरु कबीर साहब का पद है, वो मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। मुझसे कोई भूल चूक हो जाएगी तो मुझे माफ करिएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। जब मैं स्वयं भूल गया तब मेरे सतगुरु ने मुझे रास्ता दिखलाया, मुझे राह बतलाई। ये बताइए, सतगुरु का कोई और सतगुरु कैसे हो सकता है? कोई और हो सकता है? हो सकता है तो वो सत्य पुरुष हो सकता है, वो सत्य पुरुष हो सकता है। और कोई सतगुरु हो सकता है तो वो स्वयं अपने सतगुरु हो सकते हैं, वो अपने स्वयं सतगुरु हो सकते हैं। तो सतगुरु ने कहा, जब मैं भूला रे भाई, जब मैं भूल गया तब मेरे सतगुरु ने, मेरे सत्य पुरुष ने, मेरे परमात्मा ने मुझे रास्ता बतलाया, राह बतलाई। और आगे सतगुरु कबीर कहते हैं, पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिला दीपक दिनहा। पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिला दीपक दिनहा हाथ। मैं जीवन भर लोक वेद के पीछे पीछे जा रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था, उसका अनुयायी था। आगे से मुझे सतगुरु मिले, उन्होंने मेरे हाथ में जलता हुआ दीपक दिया। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जो लोग शोर कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए थोड़ा शांत हो जाइए, मौन हो जाइए। जो लोग सुनना चाहते हैं वो अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। और मैं जो बोलूँगा उसके बोलने का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ा ही समय लूँगा मैं आप सभी का, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। आप सब थोड़ी देर के लिए शांत बैठिए
मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूं, जो सतगुरु कबीर साहब की बातें कह रहा हूं। आप उसको समझिए, उसको अपने अंदर धारण करिए। तो लोकवेद के पीछे में जा रहा था, उसका अनुयायी था। आगे से मेरे सतगुरु मिले, मुझे मेरे हाथ में जलता हुआ दीपक दिया। अब सतगुरु का काम जो होता है वो भक्तों के हाथ पर दीपक देना ही होता है। स्टेज में बैठकर उपदेश देना सतगुरु का काम नहीं होता है। स्टेज में बैठकर सतगुरु का काम नहीं होता है उपदेश देना। ये जो दुनिया के जो पाखंडी लोग हैं, जो धर्म गुरु लोग हैं, ये उनका कार्य है। सतगुरु हमें हाथ पर दीपक देते हैं और उस दीपक से हम जन्म जन्म की यात्रा करेंगे, तो उस दीपक का प्रकाश जन्म जन्म तक हमारे साथ रहेगा। उस दीपक का प्रकाश हमारे हाथ में हमारे साथ जन्म जन्म तक रहेगा, जब तक हम यात्रा करेंगे, क्योंकि वो सतगुरु का दिया हुआ दीपक है। तो सतगुरु और धर्मगुरु में जमीन आसमान का अंतर होता है। सतगुरु और धर्मगुरु में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो सतगुरु होते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर जीवन जीते हैं। सतगुरु अपने अनुभव के आधार पर जीवन जीते हैं। और जो धर्मगुरु लोग होते हैं वो विरासत के आधार पर जीते हैं। उनके पास होता क्या है? कुछ नहीं होता। जो बुद्ध हुए, जो महावीर हुए, जो सतगुरु कबीर हुए, नानक हुए, उन्होंने कभी किसी का अनुसरण नहीं किया। बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वेद में ऐसा लिखा है। महावीर स्वामी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि अमुक ग्रंथ में ऐसा लिखा है। कबीर ने ऐसा नहीं कहा कि वेद में ऐसा लिखा है, अमुक ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। कभी नहीं कहा। जो वो कहते हैं वो उनका खुद का है। अगर ग्रंथों में मिल गई उनकी बात, वेदों में मिल गई उनकी बात, तो वाह वाह, और ना मिली तो कोई बात नहीं। झाड़ फटकार कर आगे चल देने वाले, वेदों से मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। हम 2-4 ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं और हम पंडित बन जाते हैं। पंडित बनना सद्गुरु बनना नहीं होता है। पंडित बनना सद्गुरु बनना नहीं होता है। ये चीज समझिए। और जो धर्मगुरु होते हैं, उनसे बड़ा कोई कंगाल, उनसे गरीब और दुनिया में कोई नहीं होता। उनसे कंगाल और गरीब दुनिया में कोई नहीं होता। उनको जो विरासत में मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, संपत्ति मिलती है, मान मिलता है, उसके आधार पर ये जीते हैं। सद्गुरु अनुभव के आधार पर जीते हैं। आप जाकर किसी भी धर्म गुरु से पूछिए, चाहे सनातन धर्म के धर्म गुरु से पूछिए, इस्लाम के धर्म गुरु से पूछिए। आप सनातन धर्म के धर्म गुरु से पूछिए, महाराज जी हमें कुछ बता दो, तो जल्दी से वो 2 श्लोक गीता के बता देंगे, उपनिषद के बता देंगे। अरे भाई, हमने ये नहीं पूछा कि गीता में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है। अगर हमें जानना होता, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम स्वयं पढ़ लेते गीता और उपनिषद। आप क्या जानते हो, आप वो बताइए। आप क्या जानते हैं वो बताइए। कहा है भगवान कृष्ण ने, लेकिन उसका उपयोग ये लोग करते हैं। दुनिया में पूजा उनके कारण हो रही है। दुनिया में लोग भगवान कृष्ण पर आस्था रखते हैं, पंडितों पर कोई नहीं रखता, लेकिन उसका उपयोग ये लोग कर रहे हैं। बुद्ध के अनुयायी वो भी अपने मतलब की बातें निकाल रहे हैं।
अब आपके धर्म में नहीं होता, कबीर पंथ में भी ऐसा होता है, कबीर पंथ में भी ऐसा होता है। आप कबीर पंथ के धर्म गुरु से पूछिए, आप कुछ बताइए, तो बीजक के एक हाथ रमैनी बता देंगे, एक हाथ पद बता देंगे, एक हाथ साखी बता देंगे, या अनुराग सागर बता देंगे, या बौद्ध सागर बता देंगे। अरे हमने ये पूछा ही नहीं, ये हमने पूछा ही नहीं कि बीजक में क्या है, अनुराग सागर में क्या है, बौद्ध सागर में क्या है, क्या साखी, हमने पूछा ही नहीं। वो हमें जानना होता, हम खुद से हम पढ़ लेते। हम ये पूछ रहे हैं आपसे, आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं वो बताइए, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं। चाहे कबीर पंथ के धर्म गुरु हो, चाहे हिंदू के धर्म गुरु हो, चाहे इस्लाम के धर्म गुरु हो, कोई बताने वाला नहीं। कबीर धर्म गुरु नहीं थे, कबीर धर्म गुरु नहीं थे। अगर हम उनको धर्म गुरु कहेंगे तो हम लोगों को क्या कहेंगे, आप हम लोग धर्म गुरु हैं, कबीर तो सदगुरु है, कबीर तो सदगुरु है, आप हम लोग धर्म गुरु हैं। तो ये जमीन आसमान का अंतर होता है धर्म गुरु और सदगुरुओं को। लोग कबीर पर श्रद्धा रखते हैं, हम पर कोई नहीं रखता। कबीर के नाम पर रुपया देते हैं, कमाने वाले हम हैं, हम पर कोई श्रद्धा नहीं रखता। श्रद्धा रखते हैं तो कबीर पर रखते हैं। तो जितने भी धर्म गुरु होते हैं, जितने भी धर्म गुरु होते हैं, वो अपने महापुरुषों के नाम पर ही जीते हैं, अपने महापुरुषों के नाम पर ही रहते हैं। हम सदगुरु कबीर के नाम पर रहते हैं, सदगुरु कबीर के नाम पर जीते हैं, दूसरे अपने महापुरुषों के नाम पर जीते हैं। तो ये अंतर है सदगुरुओं में और धर्म गुरुओं में, ये चीज समझिए। ये अंतर है धर्म गुरुओं में और सदगुरु में। अब जो वास्तव में अनुरागी होगा तो इस पर वो विचार करेगा, उस पर विचार करेगा। और जो मूर्ख होगा उसका अभी से खून खोल रहा होगा, ये कैसे कह सकते हैं हमारे धर्म गुरु के बारे में, ये क्या जानता है। अब जो मूर्ख आदमी है तो वही सोचेगा, वही सोचेगा। बात जो मैंने कही उसको नहीं समझेगा, उस पर विचार नहीं करेगा, वो उसका यही खून खोलेगा कि इसने ऐसा कैसे कहा, कौन होता है ये हमारे धर्म गुरु पर बोलने वाला, ये क्या जानता है, ऐसा ही कहेगा। ठीक है साहेब, आप कहिए, ये आपकी महानता है, आप कहिए, लेकिन आप उस पर विचार करिए। मैं जो कह रहा हूं और ये जो मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, किसके शब्द कह रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब के शब्द कह रहा हूं, मेरे कोई शब्द नहीं है। मैं अपनी बातें यहां रोक दूंगा, मैं खुद नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सदगुरु के वचन में कभी नहीं रोकूंगा, सदगुरु की बातें मैं कभी नहीं रोकूंगा। सदगुरु ने जैसा कहा है वैसा ही मैं कहूंगा, वैसा ही मैं कहूंगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जब मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु जुगत है। जब मैं भूल गया मेरे सदगुरु ने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे राह बताई। आगे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, काफी सुंदर कहते हैं, क्रिया कर्म आचार ने छोड़ा तीर्थ का नहाना, सगरी दुनिया भई से यानी मैं ही एक गौराना। क्रिया कर्म आचार ने छोड़ा, इन सब का मैंने पहले ही परित्याग कर दिया, इन सब का मैंने पहले ही परित्याग कर दिया। और सभी लोग क्रिया कांड में व्यस्त हैं। वृद्ध को देखो, बच्चे को देखो, नारी को देखो, पुरुष को देखो, हिंदू को देखो, मुसलमान को देखो, सिख को देखो, ईसाई को देखो, सारे के सारे क्रियाक्रम में तो हैं, क्रियाकांड में तो हैं। इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है
इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये कितने व्यस्त लोग हैं, कितने बुद्धिमान लोग हैं। और मैंने इन सब क्रियाकल्पनाओं का परित्याग कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में मैं ही एक अनपढ़ हूं, मैं ही बुद्धू हूं। लेकिन बात ठीक विपरीत है। बात ठीक विपरीत है। जो दुनिया के हिसाब से नहीं चलता, दुनिया के विरुद्ध में चलता है, जो दुनिया का विरोध करता है, जो दुनिया की आंखों में उंगली डालता है, जो दुनिया की आंखों में उंगली डालता है, जो जग विरोधी बन जाता है, और वही संत कहलाता है। जिसके अंदर सत्य कहने का साहस होता है, जो दुनिया के विरोध में चल के दुनिया को समझाने के लिए उनको समझाए, वही संत होता है, वही सद्गुरु भी होता है। तो जब हम दुनिया के विरोध में चलेंगे तो दुनिया हमें पागल कहेगी। जब हम दुनिया के विरोध में चलेंगे तो दुनिया हमें पागल कहेगी, शाबाशी तो नहीं देगी, सत्कार तो नहीं करेगी, सम्मान तो नहीं करेगी, अच्छा नहीं बोलेगी, गाली ही देगी, पागल ही कहेगी। लेकिन पागल सदगुरु कबीर नहीं, पागल दुनिया है। सदगुरु सियाने हैं, दुनिया बौरा गई है। सगरी दुनिया भई सियानी। सारे दुनिया के लोग ही सियाने हैं, वही बुद्धिमान है। और इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ही एक पागल हूं, मैं ही एक बौरा गया हूं। अब आप किसी पागल खाने में जाइए, काफी हल्ला हो रहा है। जो लोग सुन रहे हैं वो अच्छे से मेरी बातें समझ नहीं पा रहे हैं। जिनको परेशानी हो रही है, जिनके बच्चों को परेशानी हो रही है, कृपया वो थोड़ी देर अपने बच्चों को बाहर घुमा कर लाइए। जो सुनने वाले लोग हैं वो सुन नहीं पा रहे अच्छे से। मैं आप सभी से निवेदन ही कर रहा हूँ। तो आप किसी पागल खाने में जाइए, तो वहां जाकर किसी पागल से बात करिए, तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं पागल हूं। वो आपको ही पागल कहेगा और हंसेगा। ऐसे ही दुनिया के लोग। अगर कबीर को पागल कहते हैं तो कबीर पागल नहीं है, दुनिया पागल है और कबीर ही सियाने हैं। कबीर सार्थक है, कबीर ही सत्य है। और आगे वो कहते हैं, देखिए हर एक बात उनकी कितनी सार्थक है। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं पुष्प चढ़ाई, ना मैं मूरत धरी सियासत, ना मैं घंट बजाई। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ये तो मैंने जीवन में कभी की ही नहीं है, ये अपने जीवन में मैं जानता ही नहीं। और ये पद अजीब ही लगेगा कि हम कहते हैं सेवा करो, बंदगी करो, गुरुजन की करो, पिता की करो, परमात्मा की करो, सेवा करो, मेहमानों की सेवा करो। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि मैंने आज तक सेवा बंदगी की ही नहीं। मेरे जीवन में सेवा बंदगी का कोई स्थान ही नहीं है। अब सदगुरु कबीर कह रहे हैं तो बात ठीक है, एकदम सही कह रहे हैं। हम सेवा बंदगी उसकी ही करते हैं ना जो हमसे अलग होता है। जो हमसे अलग होता है उसकी सेवा बंदगी करते हैं। अब सदगुरु परमात्मा तो मेरे अंदर है, मैं परमात्मा से अलग हुआ नहीं, परमात्मा मुझसे अलग हुए नहीं, तो मैं किसकी सेवा करूं, किसकी बंदगी करूं? परमात्मा जब मुझसे अलग हुए ही नहीं। लेकिन हम कहते हैं सेवा करो, बंदगी करो। अब सदगुरु आपसे अलग होंगे तो आप उसकी सेवा करेंगे, बंदगी करेंगे। परमात्मा आपसे अलग होंगे तो आप उसकी सेवा बंदगी करेंगे। जो आपसे अलग होता है आप उसकी ही सेवा बंदगी करते हैं। लेकिन परमात्मा तो मुझसे अलग हुआ ही नहीं, सदगुरु मुझसे अलग हुआ ही नहीं।
मैं अपने सदगुरु को स्मरता हूँ, सदगुरु मुझे स्मरते हैं। जब मैं मन करता हूँ मुझे मेरे परमात्मा दिखते हैं, जब मैं सोचता हूँ मुझे मेरे परमात्मा सोचते हैं। जब पूरा जीवन ही परमात्मा से ओतप्रोत हो गया तो मैं सेवा बंदगी किसकी करूं, किसकी बंदगी करूं, किसके सामने शीश नवाऊं। जब पूरा जीवन ही परमात्मा में ओतप्रोत है, पूरा जीवन ही परमात्मा का है, मैं ही परमात्मा का हूं, जो है परमात्मा का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो को है सो तो तेरा तुझको सौंप या क्या लगाते हैं, मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, जो है वो तेरा है। तो मैं अपने आप को, जो मैं अपना हूं ही नहीं, उसको मैं वापिस समर्पित करता हूं, तो मेरा क्या जा रहा है? मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। और आगे कहते हैं, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं घंट बजाई। ना मैंने कभी कोई मूरत सिंहासन में रखी, कोई मूर्ति को मैंने सिंहासन में रखा, ना मैंने घड़ी घंट बजाया। जब सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई मूर्ति को सिंहासन में रखी ही नहीं, कभी घड़ी घंट बजाया ही नहीं, और मैं क्यों बजाऊं? जो मूर्ति रख रहे हो तो कंकड़ पत्थर की है। एक सदगुरु कबीर साहब की एक घटना है, आप सभी जानते होंगे। एक बार क्या हुआ, सदगुरु कबीर एक बार एक मंदिर के सामने जाते हैं और वहां सो जाते हैं। जिधर मंदिर होता है उधर पैर करके वो सो जाते हैं। अब कुछ देर बाद पंडित जन आते हैं, पुरोहित जन आते हैं। कबीर से वो पहले से ही चिढ़े हुए थे, आप सब तो जानते हैं। कबीर से वो पहले से ही चिढ़े हुए थे। कबीर को उठाया, सदगुरु को उठाया और कहे, कबीर तुम तो सचमुच में पागल हो, तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं। जिधर परमात्मा है उधर ही पैर करके तुम सो गए। तो सदगुरु कबीर हाथ जोड़ के खड़े हुए। जो संत होते हैं वो काफी विनम्र होते हैं। अगर वहां पंडित होते तो वाद विवाद पे उतर जाते, अगर वाद विवाद से भी कुछ नहीं होता तो लाठी पर उतर जाते। दो ही तो रास्ता है, एक वाद विवाद का, एक शास्त्रों का और एक डंडे का। लेकिन जो संत होते हैं उनके अंदर विनम्रता होती है, वो कभी ऐसा नहीं करते। अगर उनको आप मारेंगे भी, खैर कोई मार तो नहीं सकता, हिंसा करेंगे उनके साथ, तो भी वो हाथ जोड़ के मुस्कुरा के खड़े रहेंगे, क्योंकि वो संत है, वो सदगुरु है। तो सदगुरु ने अपना हाथ जोड़ा और उनसे कहा, क्षमा, गलती हो गई महाराज, मुझे क्षमा करिए। अब आप ही बता दीजिए मैं कहाँ सो जाऊं, कैसे सो? तो पंडित जन, पुरोहित जन कहते हैं कि जिधर परमात्मा है उधर तुम सर करके सो जाओ और उधर पैर कर दो। तो कबीर साहब ने वैसा ही करा। कबीर साहब जैसे ही जिधर मंदिर था उधर सर रखे और जैसे ही पैर उधर रखे, मंदिर घूमकर पैर की तरफ आ गया। अब तो पंडित पुरोहित के बस की बात है नहीं, उनसे बहुत ऊपर की बात हो गई है। अब वो करते तो क्या करते, उनके चरण छुए, क्षमा मांगी और चल पड़े। अब ये जो घटना है, ये जो सही है या गलत है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका एक तथ्य तो सही है कि सब जगह परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। सब घट मेरा साईया, सूली सहज न कोई, बलिहारी वह घट की जागट प्रकट हुए। सब जगह परमात्मा है, आप में है, मुझ में है, अणु में है, परमाणु में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है।
तो ये मंदिर मस्जिद में क्या रखा है? और चलिए साहब कह रहे हैं सब घट में रसा ही है, हर जगह अणु में कण कण में परमात्मा है। तो आप सोएंगे कैसे? आप इधर ऐसे पैर करके सोएंगे, सामने भी परमात्मा है। अब शीर्षासन करेंगे तो ऐसे उठना, पैर तो आकाश की तरफ होगा, आसमान में भी है, पाताल में भी है परमात्मा। तो परमात्मा तो हर जगह है, हर जीव के अंदर परमात्मा है, हर एक जगह जहां दिखे वहां परमात्मा है। तो कहां कैसे पैर रखे, कहां कैसे हम सोए, उससे क्या मतलब होता है? और हम मंदिर और मस्जिद में ही क्यों देखते हैं परमात्मा को, क्यों खोजते हैं, क्यों खोजते हैं? ये तो कंकड़ के, ये तो पत्थर के, इसमें कहां परमात्मा है? तो साहब कबीर का एक ढंग था शिक्षा देने का, बातें बताने का एक ढंग था, एक उनका तरीका था, अपनी उनकी जो वो बातें रखते थे उनका ये तरीका था ये रखने का। आगे देखिए, जो परमात्मा होते हैं उनको हम रिझाएं कैसे, वो हमसे रिझेंगे कैसे? तो आगे कहते हैं, ना हरि रीजे नेति धोती, ना पाछों के मारे, ना हरि रीजे जब तब गिना, ना काया के जारे। परमात्मा ये नेति धोती जब तब से रिझने वाले नहीं है, इन सब से रिझने वाले नहीं है परमात्मा। और जो ये आप नेति धोती पहन रहे हैं, जो आप ये जब तक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, जब तक आपका मन पवित्र नहीं है, जब तक आप अंदर से पवित्र नहीं, आप नेक नहीं है, तो ये सब तो क्या क्या अर्थ है पूजा पाठ का? कोई अर्थ है इसका? नहीं है। अगर व्यक्ति पवित्र हो, नेक हो, वो अंदर से पवित्र हो, साफ हो, सही हो, तब अगर वो जब तक करता है, तब बाकी सारी चीजें करता है, तो कोई इसका मतलब है। अगर व्यक्ति वैश्या के घर भी जाए, अगर व्यक्ति पवित्र है, नेक है, अगर वो वैश्या के घर भी जाए, तो उस व्यक्ति की पवित्रता से वैश्या का घर भी मंगल हो जाता है, वैश्या का घर भी मंगल हो जाता है। अगर व्यक्ति नेक नहीं है, अपवित्र है, पवित्र नहीं है, साफ नहीं है, तो आज के समय में हमारे मंदिरों की, मस्जिदों की, तीर्थों की, आश्रम की जो हालत देख रहे हैं, वो इसका ही नतीजा है कि व्यक्ति पवित्र नहीं है, नेक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है। इस वजह से जो अभी हालत हो रही है हमारे मंदिरों की, हमारे मस्जिदों की, हमारे आश्रमों की, हमारे तीर्थ की, हर जगह देख रहे हैं आप, चोरी चकारी हो रही है, जेब कट हो रहा है, व्यभिचार है। अच्छा आप देखिए, आप अगर दामाखेड़ा आते हैं, अगर आप चोरी करते हैं, आप वहां दामाखेड़ा आते हैं, आप वहां भी वही करेंगे, क्योंकि आने वाले तो आप ही हैं, आने वाले तो आप ही हैं। आप वहां पे आएंगे, चोरी करेंगे, ये चीजें बंद थोड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जहां से आए वहां से भी यही करते आ रहे हैं, और यहाँ क्या ऐसा तो है नहीं छूटेगा आपसे वो। और लोगों के सामने ढूंढ करोगे, कंठी माला पहन लोगे, चंदन लगा लोगे, सफेद वस्त्र पहन लोगे, साहेब बंदगी सत्य नाम करते करते चलोगे। क्या मतलब, क्या मतलब इन बातों का? फिर क्या मतलब है आपका जब तक करने का, नेति धोती पहनने का? क्या मतलब है आपका ध्यान करने का जब आप अंदर से पवित्र नहीं है, जब अंदर से आप नेक नहीं है, जब अंदर आपका चरित्र साफ नहीं है? क्या मतलब है सभी का? कोई मतलब नहीं रखता है। परमात्मा कैसे रिझेंगे?
सदगुरु कबीर साहब ने कभी इस पर गौर नहीं किया, कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, कभी नीति दोधी पर ध्यान नहीं दिया, कभी जप तप पर ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान योग पर ध्यान दिया उन्होंने, कभी नहीं दिया। जब तक आप अंदर से सही नहीं है, आप पवित्र नहीं है, आप नेक नहीं है, आपका चरित्र सही नहीं है, तो इन सबका कोई मतलब नहीं है। रत्ती भर की चीजें हैं ये, उठा के फेंक दीजिए अपने जीवन से। अगर ये सब करना है तो पहले पवित्र बनो, पहले अपने आप को नेक करो, अपने चरित्र को सुधारो। परमात्मा कैसे रिझेंगे? परमात्मा को हम कैसे रिझा सकते हैं? सांप को कैसे रिझा सकते हैं? आगे कहते हैं, दया करो और धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सचिव सबको जानो, ताही मिले अविनाशी। शहो कुशब वाद भी छोड़ो मान गुमाना, यही रीझ मेरे निरंकार की, कहे कबीर दीवाना। दया करो धर्म को पालो, दया हमारे अंदर तभी पनप पाएगी जब दया हमारे अंदर तभी पनपेगी जब हमारे अंदर अहिंसा का भाव होगा। दिखावे से दया नहीं पनप पाएगी, नहीं पनप पाएगी दया। तो हमें दया करनी है। दया तभी हमारे अंदर पनप पाएगी जब हम अहिंसा को चुनेंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। देखिए, बोलना तो बहुत आसान है कि अहिंसा करो, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अपने जीवन में इसे उतारना ये बहुत कठिन है। हमको पहले हिंसा को समझना होगा, उसके भी छोटे छोटे कई रूप होते हैं। हमको अहिंसा को कभी नहीं समझना है, हमको अहिंसा को समझना ही नहीं। हमको किसको समझना है? किसको समझना है बताइए? हिंसा को समझना है। और हिंसा, चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब आप सब गृहस्थ लोग हैं, मेरी शादी में भी आप सब गृहस्थ लोग हैं। अब आप अपनी पत्नी को कहेंगे कब चाय बना कर लाओ, आप अपनी पत्नी को कहेंगे कब चाय बना कर लाओ, आपका क्या अधिकार है? आप स्वतंत्र हैं, आपकी पत्नी स्वतंत्र है, और फिर भी कहते हो कब चाय बना कर लाओ। ये हिंसा हो गई। और जब आप अपने नौकर को कहते हो, आप अपने नौकर को कहते हो कि मेरे घर से जाने के बाद मेरे घर की साफ सफाई कर देना, मेरे कमरे की साफ सफाई कर देना, आपका क्या हक है आपके नौकर को कहने का? वो स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, वो भी हिंसा होगा। अब जो पिता है, अगर पिता अपने बच्चे को कहता है कि ढालेश्वर जाओ, मेरे लिए वो करो, ऐसी चीजें मत करो, गलत चीजें मत करो, तो वो भी हिंसा ही हो गई, क्योंकि पिता भी स्वतंत्र है, पुत्र भी स्वतंत्र है। हम इन सारी हिंसाओं को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये हिंसा ही कहलाती है। समझिएगा, ये सारी चीजें हिंसा ही कहलाती है। और हम जैसे जैसे, देखिए बात बहुत गहरी है, जीवन भी बहुत गहरा है, उसको आप टटोलो, कहाँ कहाँ हिंसा निकलती है उसको टटोलो, फिर जो बचता है वही अहिंसा होती है, उससे ही दया आती है। हर जगह जगह टटोलो, कहाँ हिंसा है, कहाँ हिंसा है। इसका पालन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चाहे तो कर सकते हैं। और हमको सबको एक समान मानना है, अपना सच सबको मानना है। तो सदगुरु कबीर साहब की काफ़ी सुंदर साखी है, मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा
वजह आप ना मुझसे बुरा ना करो, बुरा जो देखकर मैं चला। हम कहीं भी निकलते हैं, कहीं शादी पार्टी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हम उसको परख लेते हैं, अरे ये कामी है, ये क्रोधी है, ये लालची है, इसके अंदर राग द्वेष है, ये लोभी है, हम उसको परख लेते हैं। हम उसको ऐसा ही देखेंगे, हम उसको दूसरों को तो हम आसानी से कह देते हैं, दूसरों को तो हम आसानी से कह देते हैं कि तुम भाई कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम लालची हो, तुम लोभी हो, तुम्हारे अंदर राग द्वेष है। तो जो ये बातें हम कहते हैं, हम लोगों को तो ये कहते हैं, और हम ही नहीं कह रहे हैं, सदियों से लोग कहते आ रहे हैं, सदियों से लोग चिल्लाते आ रहे हैं, बुद्ध भी चिल्लाए, जीसस भी चिल्लाए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका फर्क नहीं पड़ा, कोई इस बातों को समझा नहीं, सुना नहीं। कौन कहेगा भाई कि हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, राग द्वेष है। हम दूसरों को कहेंगे, कोई सुनेगा? चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, कोई सुनेगा? नहीं सुनने वाला। मैं यहाँ मंच में बैठ के, स्टेज पे बैठ कर आपको बोलूंगा तो आप भी नहीं सुनने वाले। आप दिखाएंगे साहब, हाँ हम सुन रहे हैं, हमारे अंदर होगा, साहब कह रहे तो होगा, आप सुनेंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन मानेंगे थोड़ी ना, मानेंगे थोड़ी ना कि आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, राग द्वेष है, नहीं मानने वाले। तो मैं कहने वाला अकेला नहीं हूं, सदियों से लोग कहते आ रहे हैं, सदियों से लोग चिल्लाते आ रहे हैं, महापुरुष चिल्लाते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन हम सबको ये चीज समझना होगा। जब पहली बात तो हम जीवन द्वंद्व में जीते हैं, मैं तू अपना पराया, इसमें जीते हैं। इन सबको हटा दे, इस द्वंद्व से हम हट जाए तो कुछ बात बन सकती है। अब देखिए, आप यहां मेरी बातें सुन रहे हैं, अब यहां से ये कार्यक्रम, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित, इस कार्यक्रम का आप आनंद ले रहे हैं। फिर ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद, भोजन भंडारा होने के बाद, अब जब आप अपने घर जाएंगे, यहाँ अगर जाते जाते आपके पैरों कपड़ों में कीचड़ लग गया, आपके ऊपर कीचड़ लग गया, आपके ऊपर गोबर लग गया, तो आप घर में जाते आराम तो नहीं करेंगे, भोजन करने तो नहीं बैठ जाएंगे, पहले जल मंगाएंगे, पानी मंगाएंगे, है ना? पहले जल मंगाएंगे, पानी मंगाएंगे, उसके बाद ही आप उसको धोएंगे, उसके बाद ही तो आप आराम करेंगे, आप भोजन करेंगे। अब आपको पता है कि आपके ऊपर कीचड़ लग चुका है, गोबर लग चुका है, आपको पता है, आप उसको वैसे तो रखेंगे नहीं, उसको वैसे तो रखेंगे नहीं, आप उसको धोएंगे, कैसे भी हटाएंगे, कपड़े से पोंछेंगे, पानी से धोएंगे, अब हटाएंगे। वैसे ही आपको पता चल गया कि आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, राग द्वेष है, तो आप जो भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना आराम से, वो नहीं कर पाएंगे, आप झटपटाएंगे। इस चीज को समझिए आप, वो कीचड़ हम पर लगा हुआ है, उसको धोइए। अब देखिए, अब गृहमुनि नाम साहब कहते हैं, गृहमुनि नाम साहब कहते हैं, आपको साफ करना हो तो हम जो गांव में बैठक बुलाते हैं, पंचायत में नियुक्त करते हैं कि ऐसा साफ करेगा, फिर वो कब वापिस कचरा हो जाएगा। तो ऐसा करो कि सबके सब अपने अपने घर के, अपने आप सब पूरा गांव साफ हो जाएगा, गृहमुनि नाम साहब कहते हैं। तो वैसे हम अपने आप को ही साफ कर ले, हम अपने अंदर का जो कीचड़ है, जो मैली चादर है, काम क्रोध की, लोभ की, राग द्वेष की, जो ये कीचड़ है, गोबर है, मैली चादर है, हम उसको हटा दें तो अपने आप हम सुधर जाएंगे,
हमारा घर सुधर जाएगा, हमारा गांव सुधर जाएगा, हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा संप्रदाय सुधर जाएगा, हमारा देश सुधर जाएगा, हमारा विश्व सुधर जाएगा। देखिए, किसी को नहीं सुधारना है हमें, किसी को नहीं कहना है कि तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ। अपने बच्चों को भी नहीं कहना है तुम सुधर जाओ, नहीं कहना है। बस इतना करो, अपने आप को सुधार लो, अपने अंदर से ये सारी चीजें हटा दो तो काफी है। और अपना सा जीव सबको मानो ताही मिले अविनाशी। सतगुरु कबीर साहब जब देखते हैं कि उनके सामने कोई मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, तो वो अंदर से काफी क्या कहेंगे, वो शब्द याद नहीं आ रहा है। सतगुरु कबीर साहब अंदर से एकदम बेचैन हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। अरे महाराज जी, अरे भाई, आप जा रहे हैं मंदिर, आप मंदिर में जाकर तुम फूल चढ़ा रहे हो और तुम जहां से निकल रहे हो, गली से निकल रहे हो, वहां बच्चा, मासूम सा बच्चा बैठा है, वो बेचारा भूखा प्यासा रो रहा है और तुम उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको नजरअंदाज करके मंदिर जा रहे हो, फूल चढ़ाओ। यह तुम्हारा काम है? ये तुम्हारी भक्ति है? वो मासूम बच्चा भूखा प्यासा रो रहा है, अरे जाओ उसे फल खिलाओ, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, लेकिन तुम उसको नजरअंदाज करते हो और तुम जाके मंदिर में पुष्प चढ़ाते हो। तुम इसको काम कहते हो, इसको भक्ति कहते हो? ये कैसी भक्ति हुई? इससे तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, इससे ना हिंदू का कुछ जा रहा है, ना मुसलमान का कुछ जा रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, किसी का अपमान नहीं हो रहा है। अपमान हो रहा है तो वो परमात्मा का अपमान हो रहा है कि तुम उसके सामने से चले गए, उस भूखे प्यासे बच्चे के सामने से चले गए, उसको तुमने पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, उस परमात्मा का अपमान हो रहा है। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम पुष्प चढ़ाए, अपने काम धंधे में निकल गए, उसको तुम भक्ति कह रहे हो। अब मुल्ला जी मस्जिद में चढ़कर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे मुल्ला जी बाहर जाओ, देखो किसी स्त्री के साथ छेड़खानी हो रही है, उसकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जाओ उसे बचाओ। यहां पर तुम चढ़ के चिल्लाने का क्या फायदा है? अरे जाके उसको बचाओ, उसकी शीतलता को बचाओ, उसकी पवित्रता को बचाओ। अब वो करने से तुम्हारे हजार खुदाओं भी आशीर्वाद देंगे ना, हजार खुदाओं की जो तुम भक्ति करोगे ना, उससे भी बड़ी भक्ति वो कहलाएगी। अगर तुम उस महिला का शीतल नहीं बता पाते, उस महिला की पवित्रता को नहीं बचा पाते, उस महिला को छेड़खानी से बचा नहीं पाते, तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे उस खुदा का अपमान होगा। तुम्हारा खुदा अपने आप को यहाँ पराया मानेगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, तुम्हारा परमात्मा ही अपने आप, तुम्हारे परमात्मा का अपमान होगा, तुम्हारे खुदा का अपमान होगा। तो कबीर साहब ये सारी चीजें देखकर बहुत बेचैन रहते थे, वो तड़पते थे, वो लोगों को समझाते थे कि भाई तुम दुनिया के क्रियाकर्म में क्यों फंसे हुए हो? जो दुनिया कर रही है, जो दुनिया क्रियाकर्म कर रही है, दुनिया मंदिर जा रही है, दुनिया मस्जिद जा रही है, दुनिया चर्च जा रही है, दुनिया गुरुद्वारा जा रही है, मैं नहीं जा रहा हूं। इसलिए तो कबीर साहब को लोग पागल कहे, कबीर साहब का विरोध करे। कोई भी ये बातें कहेगा उसका विरोध ही होगा, जो सत्य कहेगा उसका विरोध होगा। मैं आप सबको भी कहता हूं, अगर आप सत्य की राह पर चलेंगे, आप सब सत्य को अपनाएंगे, तो ये चीज अपने अंदर से हटा दीजिए कि आप जब सत्य को हटाएंगे, अपने अंदर अपनाएंगे, सत्य को अपनाएंगे, तो आपका सम्मान होगा, आपको लोग पूछेंगे, आपको लोग शाबाशी देंगे। बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा, बिल्कुल नहीं होने वाला। जब आप सत्य की राह पर चलेंगे, सत्य को अपनाएंगे, अपने जीवन में सत्य को लाएंगे,
तो आपका विरोध होगा, आपको गाली पड़ेगी, आपका लोग स्वागत सत्कार नहीं करेंगे। ये चीज आप समझिए। अपना सा जीव सबको मानो ताही मिले अविनाशी। उस जीव को भी अपना सा समझो, अपना ही जीव है वो। मैंने कहा ना, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई। सब घट में साइया है, सब घट में मेरे साई है, सब घट में मेरे परमात्मा है। मेरे में, आप में, अणु में, परमाणु में, मैंने कहा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अपना सा जीव सबको मानो ताही मिले अविनाशी। अपना सा जीव इसको समझो, अपना समझो उसे। वो भूखा प्यासा है, उसको प्यास बुझाओ, उसको खाना खिलाओ, उस स्त्री को आप मदद करो, उस स्त्री की पवित्रता को बचाओ। तभी अविनाशी मिलेंगे, तभी परमात्मा तुमसे रिझेंगे। सहो कुशप, सहो कुशप, बाद विच त्यागो, छोड़ो मान घुमाना, यही रिझ मेरे निरंकार की, कहे कबीर दीवाना। छोड़ो कुशप। हम आपको कह देते हैं, आप बड़े पंडित हैं तो आप खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और हम आपको कह दें कि आप बड़े मूर्ख हैं तो आप एकदम क्रोधित हो जाते हैं, गाली देने लग जाते हैं, लाठी चला देते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं हमसे, जैसे तुमने अपना तुम्हारी जो तारीफ हुई, तुमको जो कहा कि तुम बड़े पंडित हो, तुम खुश हो गए। और तुमको जैसे मैं मूर्ख कह दिया, तुम बुरा मान गए। क्या मतलब इन बातों का? अब जब आप एक मृतक को देखते हैं, मरा हुआ व्यक्ति, आप उसके पास बैठिए, घंटों बैठिए, आप उसकी तारीफ करिए, घंटों तारीफ करिए, वो कभी खुश होने वाला नहीं है। या उसको आप गाली दीजिए, कुछ भी करिए, वो दुखी होने वाला नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही जीते जी आप मृतक बन जाइए, जहर खा के नहीं, साधना से। आप जहर खा लिया, आप मर गए, आप मुझे बोलती है कि आपने तो कहा था मृतक बन जाओ। ऐसा नहीं करना, ऐसा मत करना। आप साधना से बनिए, अपने स्तर को इतना ऊंचा कर लीजिए, इतना ऊपर उठा दीजिए कि आपको कोई चार गाली दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े, चार तारीफ करे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। सहो कुशप वाद, जो ये दुनिया का वाद विवाद है, उससे आप दूर रहिए। छोड़ो मान गुमाना। अब जो ये मान गुमाना है, ये हमारे अंदर तभी आती है जब हम दूसरे को महत्व देते हैं, क्योंकि हम द्वंद में जीते हैं। हमें सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, जय चाहिए, पराजय नहीं चाहिए, लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए, मान चाहिए, अपमान नहीं चाहिए। तो आप जितना जिसके पीछे भागेंगे, आप सुख के पीछे भागेंगे, तो दुख तो अपने आप ही आएगा, क्योंकि आपने सुख चुना है ना। आपको सुख चाहिए ना। आपको सिर्फ लाभ चाहिए, आप लाभ के पीछे भागेंगे। अब हानि जाएगी कहाँ? वो भी तो आपके पीछे ही आएगी ना, क्योंकि आपने लाभ चुना है। अब आपको चाहिए मान, अब आप मान के पीछे भागेंगे तो अपमान जाएगा कहाँ? घर में बैठ कर सोएगा थोड़ी ना, वो भी वहीं जाएगा, क्योंकि आप मान चाहते हो ना। अब अगर आप सुख ना चाहो तो आपको दुख नहीं मिलने वाला, आप लाभ ना चाहो तो आपकी हानि नहीं होने वाली, आप मान ना चाहो तो आपका अपमान नहीं होने वाला, आप जय ना चाहो तो आपकी पराजय नहीं होने वाली। अब देखो भाई, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ आया हूँ,
अगर मैं एक सम्मान का भाव लेकर आपके बीच आऊँगा कि मैं वहाँ आ जाऊँगा, मेरे लिए स्टेज बिछेगा, मेरे लिए टेबल कुर्सी लगाई जाएगी, मेरा फूलों से स्वागत होगा, ऐसा मान के जाऊँगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगेगा कि भाई मेरा बहुत अपमान हुआ, मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा क्योंकि मैं सम्मान का भाव लेकर आया हूं ना। अगर मैं सम्मान का भाव नहीं रखूं तो ये बातों का कोई अर्थ ही नहीं बनता, कोई अर्थ ही नहीं है। आप स्टेज बनाओ तो वाह वाह, ना बनाओ तो वाह वाह, आप फूलों से स्वागत करो तो वाह वाह, ना करो तो वाह वाह, मुझे क्या है? ना मैं अपमान चाहता हूं, ना मैं सुख चाहता हूं, मैं तो अपनी मौज में जीता हूं, मुझे क्या? एक संत जी हुए, वो संत अपने शिष्य अनुयायियों के साथ बैठे थे, शिष्य संप्रदाय के साथ बैठे थे, तो उन्होंने बैठे बैठे अपने शिष्यों के सामने एक बात कही कि दुनिया में मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। तो उनके जितने भी शिष्य थे वो काफी खुश हो गए, काफी ताली बजाने लग गए, अरे वाह, हमारे गुरु जी को तो कोई हरा नहीं सकता, अब हमारे गुरु जी से हमको भी ये चीज सीखना चाहिए। तो वो धरना दे दिए, वो कहा दया करो महाराज, हमें भी ये चीज सिखा दो कि हमें भी कोई हरा ना पाए। अब वो तो बड़े संत थे, अब उन्होंने हंसते हुए कहा कि भाई मैं तो सदैव से हारा हुआ हूं, मुझे कौन और हराएगा, मैं तो सदैव से हारा हुआ हूं। अब कोई हट्टा कट्टा पहलवान अकड़ के आए, कोई पहलवान भैया आए, अब उसको कोई हरा सकता है ना, उखड़ के आ रहे हैं। अगर कोई आपको मारने है, आपको भैया हाथ जोड़, भैया मैं तो मार खाया हुआ आदमी हूँ, मुझे मारकर आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो सदैव से जीवन भर मार खाते आ रहा हूँ, आप मुझे मारकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो कोई कुछ करेगा भी नहीं। आप कहे तो भाई हम तो हारे हुए आदमी, आप मुझे क्या हराए? कौन हराने वाला है? आप जब मान लो भाई कि हम तो हारे हुए हैं, कौन हराएगा? परमात्मा नहीं हरा सकता फिर तो हमें, हम तो सदैव से हारे हुए, कोई मार ही नहीं सकता। हम तो पहले जिंदगी में हम मार खाते आए हुए, सदैव से मार खाने, कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा। तो वो बड़े संत थे, उन्होंने अपने शिष्य अनुयायियों को ये बातें समझाई कि भाई ये हार जीत से तुम हटो, ना तुम जीत जाओ, ना मान नहीं चाहोगे, मान नहीं मिलेगा। तो यही रीझ है मेरी निरंकार की, कहे कबीर दीवाना, यही रीझ निरंकार की। अगर परमात्मा को रिझाना है तो दो चार बातें जो मैंने आपके बीच रखी है उसको आप अच्छे से समझिए, तभी परमात्मा रिझेंगे, अन्यथा नहीं रिझने वाले। आगे कहते हैं, कहे कबीर दीवाना, कबीर दीवाने थे परमात्मा के। मैं चाहता हूं आप सभी दीवाने हो। कबीर दीवाने परमात्मा के थे, परमात्मा को पाकर थे, परमात्मा को जानकर थे। आप सब भी दीवाने हो जाओ, परमात्मा को जानकर, मालिक को पाकर, साहब को पाकर। साहे बंदगी साहे।